सहारा इंडिया में जिन भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है, सहारा इंडिया से अपना पैसा निकालने के लिए हमने कई सारी वीडियोस अपलोड भी किए हुए हैं। जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। अभी 30 तारीख को सहारा इंडिया से रिलेटेड मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से एक बार सुनवाई हुई है। तो उसमें क्या मैटर हुआ है और क्या डिसीजन आया है कोर्ट का, और आगे कब से आपका सहारा इंडिया का भुगतान किया जाएगा, कब से आपको पैसा मिलेगा, पैसा लेने के लिए आपको किन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, इस पर गवर्नमेंट ऑफ मोदी ने यानी कि मोदी सरकार ने क्या रिएक्शन दिया है, कब से आपका सहारा का पेमेंट रिलीज किया जाएगा, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं फिर से बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए आपको इस वीडियो पर सहारा इंडिया से रिलेटेड लेटेस्ट की अपडेट देते हैं कि आखिर क्या सहारा इंडिया में अभी कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया है और इस पर मोदी गवर्नमेंट का क्या डिसीजन लिया गया है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सहारा इंडिया की। तो सहारा इंडिया का जो लाइसेंस था वो 2015 में ही रद्द कर दिया गया था। इसके बाद भी एजेंट्स ने 2015 के बाद भी लोगों से पैसा लेना जारी रखा है और लोगों का पैसा खुद ही जब्त कर गए या खुद ही खा गए हैं। इसके बाद पहले क्या हुआ है कि जो सहारा इंडिया थी उसकी मेन जो दो ब्रांचेस थी, सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन, तो इसका केस सुप्रीम कोर्ट पे अभी चल रहा है। इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आया हुआ था, ये अभी भी चल ही रहा है। इसके बाद जिन भी लोगों की मैच्योरिटी का टाइम आ गया था इसमें से, तो उनमें क्या किया गया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन से और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से पैसे कन्वर्ट करके क्यू शॉप में या फिर मल्टीपल सोसाइटीज जो थी, जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों को पैसा ट्रांसफर कर दिया गया जबकि मैच्योरिटी करके उन्हें दिया नहीं गया। तो ये जो किया गया, इसमें दो स्टेजेस में आपको पैसे रिफंड के लिए अप्लाई करना था। अगर आपका पैसा सहारा क्यू शॉप में कन्वर्ट किया गया है, जैसे कि आपने सहारा रियल एस्टेट में जमा किया या सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में जमा किया, इसके बाद आपकी जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो वो पैसा आपको ना देके सहारा क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसके लिए आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार मुंबई में कंप्लेन करना है, जिसका प्रोसेस मैंने कंप्लीट बता दिया है कि कैसे आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे। ये एड्रेस भी मैं आपको दे रहा हूँ, इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट बना के बताया था, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको फॉर्मेट दे चुका हूँ। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप फॉर्मेट नहीं दे रहे हैं। फॉर्मेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड करके और अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं भी सबमिट नहीं करने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं भी नहीं देने हैं, फोटोकॉपी देनी है, और ना ही आपको अपना किसी प्रकार की पॉलिसीज को रिवील करना है, ना ही आपको किसी को देना है, किसी एजेंट को, ना ही कहीं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजने हैं। साथ में ही आपको ना तो अपना बैंक अकाउंट रिवील करना है, किसी को बताना है कि जैसे आपसे कोई बोल दे कि हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे सहारा का, तो आप हमें अपना बैंक अकाउंट, यूजर आईडी, पासवर्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड दे दीजिए। इस चीज के लिए हम रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आप इन चीजों को मत भेजिएगा कहीं भी, आप फोटो कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। इसके बाद दूसरा, अगर आपके पैसे को कन्वर्ट करके हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीपल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन करें। और सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन करने के बाद होगा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार आपकी सोसाइटीज में जितने भी एप्लीकेशन आएंगे, तो जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड एप्लीकेशन आएंगे उन सबके पेमेंट करने का ऑर्डर सोसाइटीज को देगा, एज पर दिल्ली हाई कोर्ट जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग, जिसको हमने डिस्कस भी किया था और उस ऑर्डर को भी हमने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेमेंट रिलीज की जाएगी और उस पेमेंट को, चाहे वो चेक के माध्यम से हो, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो, कैश हो, किसी भी तरह से हो, उसकी रिसिप्ट को सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया जाएगा और सेंट्रल रजिस्ट्रार फिर से उसे दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखेंगे। तो 30 तारीख को जो अभी डिसीजन आया है, फाइनली डिसीजन नहीं आया, मतलब सुनवाई हुई है जो, तो उस पर यह कहा गया है कि अभी गवर्नमेंट इस केस को ट्रांसफर करना चाह रही है। अब देखिए, अभी तक इसकी सुनवाई जो चल रही है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। अब पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ इसका केस का ट्रांसफर करे, कहाँ केस की सुनवाई अगली हो, लेकिन जो अभी सुनवाई चल रही है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। तो इस पर गवर्नमेंट ने ये अभी लिए हुआ है एक्शन कि इस केस को ट्रांसफर करने की उन्होंने बात की है। अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है, बट ट्रांसफर करने की उन्होंने बात की हुई है। लेकिन अगर यही करना था तो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी भी एक अच्छी प्रोसेस चल रही है, तो उससे भी पैसा रिफंड आएगा आपका। तो अगर आपने अभी तक, आपका अगर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कहीं पर भी पैसा कन्वर्ट कर दिया गया, अगर आपने इसे जमा भी किया है,
तो आप अपने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन भेजिए अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज के साथ। अपने डॉक्यूमेंट्स के एक जो लेटर हमने बताया हुआ था, जो एप्लीकेशन दिया था, उसे टेलीग्राम से आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसे अपने अकॉर्डिंग फिल करिए, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो बताया। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एप्लीकेशन को भरिए और आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कीजिए। जितने ज्यादा आप एप्लीकेशन देंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रार उन्हें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फॉरवर्ड करेगा और उनकी पेमेंट कराई जाएगी। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट प्रोसेस बताता हूं। अभी ही हमारे पोस्ट ऑफिस में, हमारे यहाँ के एरिया के पोस्ट ऑफिस में जितने भी एजेंट थे, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अभी सहारा के जितने भी निवेशक से उनसे वही एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं जो कि हमने आपको टेलीग्राम पर दिया है, और उसी एप्लीकेशन को सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन आप भी करिए। अभी ये जब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार इन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पेमेंट करने के लिए देंगे। इसके बाद उसकी स्लिप जो भी होगी वो दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। तो आज का ये वीडियो यही था बताने के लिए आपको, और इसके आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से देता रहूंगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए। लिंक आपको पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके और एप्लीकेशन को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम से डाउनलोड करने के बाद आप अप्लाई कीजिए अपने पैसे रिफंड के लिए। अगर क्यू शॉप में है तो आप सेंट्रल रजिस्ट्रार मुंबई को कीजिए। अगर आपको क्यू शॉप से हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिए गए, तो इसके लिए आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लिखिए और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहे आपसे आपका एजेंट मांगे या कोई भी मांगे, आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी ही देनी है। फोटोकॉपी के अलावा कुछ भी नहीं देना, ना तो आपके बैंक स्टेटमेंट देने, ना कुछ भी देने हैं। हाँ, आप चाहे तो अगर कभी जरूरत पड़ती है तब आपको बैंक की फोटोकॉपी लगेगी, अभी आपको कुछ नहीं देना है।